लेकिन ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, वो सब कुछ हुआ आधिकारिक तौर पे भारत का जो ओरिजिनल संविधान है उसमें वो 22 चित्र मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे उस ताकत से बाहर निकले गए, पटेल जी चले गए, तिलक चले गए थे पहले, मुंशी जी चले गए, बहुत सारे लोग, जब ताकत निकल गई और जब उनकी मनमानी हुई तो इस देश ने पूछा नहीं कि जिस संविधान को भारत की संसद ने अप्रूव कर दिया हो वो संविधान की ओरिजिनल कॉपी हो, किसके इशारे पर भारत के संविधान से भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत का धर्म, उन तमाम 22 चित्रों को रातों रात हटा दिया गया। यह पूछना चाहिए देश को। इसलिए मैंने कहा समाज से जो गलतियां हुई हैं उसको दोहराने का समय नहीं है, बल्कि तीव्रता के साथ आपको खड़े होकर चिल्लाने का समय मिला है। मैं बार बार यह भी कहता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। कोई एक भूमिका तय कर लीजिए अपनी, और पहले तय करिए कि जब तक हमारी जो भी संस्कृति थी, हम 5000 साल पुराने सनातन के मानने वाले थे। हमारा किसी इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि हमने किसी औरत को उठाया हो, हमने किसी की धरती पे कब्जा किया हो, हमने किसी के देश को लूटा हो। हमारा कोई इतिहास ऐसा नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी जिनकी किताब यह कहती है कि युद्ध में अगर आपने हीरे जवाहरात लूटे हो, युद्ध में आपने अगर हथियार लूटे हो, युद्ध में आपने अगर औरतों को लूटा हो, तो औरतों का भी बराबर का हिस्सा बांट होता है। आप किस संस्कृति से लड़ रहे हैं, किस सोच से लड़ रहे हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप महाभारत पढ़ें, रामायण पढ़ें, वो तो कभी ना कहीं आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जिस किताब की वजह से दो अलग अलग सभ्यताएं पैदा होती हैं, लेकिन दो सभ्यताओं का फर्क देखिए कि उनकी सभ्यता में जो कुरान पढ़ लेता है वो उसामा बिन लादेन ही बनता है। तो सच को सच कहिए, 1000 साल के बाद मौका मिला है, इस मौके को मत गवाइए। चौराहे चौराहे, गली गली, ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये देश की बात है। अगर आप इसे अपना देश मानते हैं, इसे अपना देश बनाना चाहते हैं, तो जो पाप किए गए हैं, उन पापियों के जो वारिस सड़कों पे घूम रहे हैं, जो आपको मूर्ख बनाने के लिए जनेऊ पहन रहे हैं, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जनेऊ पहना कहां जाता है। आपकी ताकत ने 2014 के बाद जब 2019 रिपीट कर दिया तो उन्होंने कहा बगैर जनेऊ पहने अब वोट नहीं मिलेगा। बगैर लड़े भी कुछ लड़ाइयां जीती जाती हैं। ये सिर्फ मिसालें मैं इसलिए देता हूं, ये मत मानिए कि ये जो कुछ भी प्रकट पिछले 40-50 साल से गुरुजी के अंडर में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है। इसका दिखाई लोगों को इसलिए नहीं देता कि देखने के लिए 150 किलोमीटर पूना से आना पड़ता है। कोई देखे या ना देखे, आपकी ताकत का बखान पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं भी यही देखने आया हूं, मैं भी गुरुजी से मिलने आया हूं। आखिर वो कौन शख्स है जिसको इस देश में कुछ लोग षड्यंत्रों के कारण फंसाना चाहते हैं? मैं भी देखने चाहता था उनके साथ कितने ब्लैक कैट और एसपीजी लगे हुए हैं। जब सत्ताएं किसी फकीर से डरने लगे तो आप यकीन मान लीजिए कि उस सत्ता का जल्दी पतन हो जाता है, और यह हुआ है हमारे सामने। लिहाजा एक नहीं है, आप ही के महाराष्ट्र की धरती के कुछ लालों ने, वहां भी मेरी मीटिंग है, हफ्ते भर के बाद मैं वहां जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की धरती में कुछ अलग ही किस्म का अनाज पैदा होता है।
काश हम भी यहां पैदा हुए होते। लेकिन यह भी बात सच है कि जहां पैदा हुआ हूं, अगर वहां पैदा ना होता तो फिर मैं यहां नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि इसी महाराष्ट्र की धरती के कुछ लोग जो रिटायर हो गए नौकरियों से, उनके पास कोई पैसा नहीं है। वो पेंशन से एक बड़ा काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता होगा, 1957 में भारत की संसद में बहस हुई और उस बहस में यह कहा गया कि जो भारत सरकार कैलेंडर बनाती है, जो भारत सरकार ऑफिशियल कैलेंडर जारी करती है, उस कैलेंडर को अंग्रेजी में बनाया जाए, अंग्रेजी डेट से बनाया जाए, अंग्रेजियों से बनाया जाए, क्रिश्चियन एरा से बनाया जाए कि हिंदू सका से बनाया जाए। लंबी बहस के बाद यह तय हो गया कि भारत का सरकारी कैलेंडर में बड़ी डेट जो होगी वो सनातन और सका की डेट होगी, छोटी सी डेट होगी वो अंग्रेजी कैलेंडर की होगी। यह ऑफिशियली पास हुआ 57 में, किसी से छुपा हुआ नहीं है, ओपन डिबेट है। आप भारत की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें। उसी लाइब्रेरी से कुछ कागज निकालने के बाद मुझे पता चला, सर्वसम्मति से बहस के बाद यह पास हो गया कि जिस कैलेंडर को आज आप देखते हैं, यह कैलेंडर भारत की संसद ने पास नहीं किया था। मैंने इसीलिए कहा, कौन सी वो दबाव थे, कौन सी वो ताकतें थीं कि जिन्होंने भारत की संसद में, भारत के संविधान में जो सर्वसम्मति से चीजें जोड़ी गई थी, धीरे धीरे कहीं वो लोग नाराज ना हो जाएं, उनको आपने हटाया और भारत की संसद में पास किया हुआ 1957 का वो प्रस्ताव भी आपने खारिज कर दिया। न उसके ऊपर कोई डिबेट हुई, कहां हुआ खारिज, कैसे खारिज हुआ, किसके कहने से हटा, और उस दिन से लेकर आज तक भारत का कैलेंडर अंग्रेजी गणना से छप रहा है। वो महाराष्ट्र के कुछ लोग औरंगाबाद में अपने जीवन की आखिरी दौर में हैं, दिल्ली तक आए, मुझे उन्होंने पूरी बात बताई। जो मैंने कहा मुझसे होगा वो मैं करूंगा। अपनी पेंशन से 2 लाख रुपए खर्च करके हर साल 20,000 कैलेंडर छपवाते हैं और सब जगह बांटते हैं, क्योंकि वो कैलेंडर आज से 5,000 साल पुरानी गणना करेंगे तो डॉट समेत सच होगा और अगली 5,000 साल की गणना करेंगे तो भी ठीक होगा। इतना साइंटिफिक कैलेंडर था। लेकिन यह कैलेंडर कुछ सनातनियों को मजबूत करता, कुछ हिंदुओं को मजबूत करता, उनकी संस्कृति को मजबूत करता, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने संसद में पास किए हुए उस पूरे के पूरे प्रस्ताव के बावजूद भी उस कैलेंडर को छपने नहीं दिया। एक घटना नहीं है, सन 1976 की घटना बताता हूं मैं आपको, कैसे आपको एक खास तरीके से फंसाया जाए, आप उसमें उलझ जाएं, और जो देश के अंदर साइलेंट ताकतें थीं, जिनको आपने अपीज किया, जिनका यह भी माना कि आपका प्रधानमंत्री होगा, आपने भारत के सेकुलर तथाकथित संसद और संविधान को भी पलट के रख दिया। यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाया गया, यह माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई? भारत जब बना था, जब इसका संविधान लिखा गया था, तो उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द था ही नहीं। लेकिन हर नेता जब बात करता है तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे और भारत बना था सेकुलरिज्म के नाम पे। झूठ बोलता है जो भी ये कहता है, गद्दार है जो ये कहता है। अगर संसद में कोई कहता है तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए झूठ के लिए। सन 1947 और 1950 में जो संविधान बना था उसमें सेकुलर शब्द था ही नहीं, सोशलिस्ट शब्द था ही नहीं। आपातकाल के दौरान मैडम इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी सत्ता जा रही है। रात के अंधेरे में बिना संसद के अंदर चर्चा हुए आपने भारत के प्रियम्बल के अंदर 1976 में एक संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन। उसके माध्यम से आपने भारत के प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिया।